अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हेल्थ एंड सेफ्टी की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आपने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि सबसे पहले हमने इनकी ट्रांसलेशन की थी, उर्दू ट्रांसलेशन, और फिर हमने उसके क्वेश्चन आंसर किए थे। आज इस वीडियो में हम हेल्थ एंड सेफ्टी की जो एक्सरसाइज है उसे हम देखेंगे। ओपन योर पेज नंबर 54। यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है वोकैबुलरी में वर्ड्स एंड मीनिंग। जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स मीनिंग है विच यू मस्ट लर्न दैट इज कैबिन, इट्स मीन इंटीरियर ऑफ द एयरक्राफ्ट, emergency exit section of the plane that open in the case of an accident, oxygen mask, a device that goes over a person's face, provide oxygen in case of cabin air pressure loss, take off, when the plane leave the ground, luggage, the bags and suitcase the travel put their belonging in. So next is complete the given sentences. आपके सामने sentences दिए गए हैं, इन्हें complete करना है with the word given above. जो words दिए गए हैं ऊपर, ये वाले words आपने इनमें लगाने हैं. I will make for you. First is fasten your seat belt, we are about to dash. It's about to take off. Smoking is not allowed inside the cabin. Don't forget to put on the dash before putting on another oxygen mask. Will you be comfortable next to the emergency exit? I am worried that my luggage can be lost. Next question is antonymous. Antonymous means mutazad. An antonymous is a word with the opposite meaning to another word. Antonymous ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसका with the opposite meaning, जिसका opposite meaning होता है उलट वर्ड दूसरा, means कि ये अल्फाज मुतज़ाद है. And you can now learn this definition of this, that what is, you should know what is antonymous, and then your answer will be the antonymous is the word with the opposite meaning to other words. The question is, the following words are taken from the listening activity aircraft announcement. जो नीचे जो एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं वो ली गई है, जो आपने ट्रांसलेशन की थी लिसनिंग इमरजेंसी अनाउंसमेंट जो थी एयरलाइन अनाउंसमेंट की, उसमें से ली गई है. और आइडेंटिफाई करना है आपने एंटोनिमस, उनके मुतज़ाद वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड जो नीचे आपको दिए गए हैं बाय द यूजिंग द मैचअप एक्टिविटी. सर्कल टू करेक्ट वर्ड मीन्स कि आपके सामने जो कुछ वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं. ये वर्ड्स की जो आगे मीनिंग्स लिखे हैं, इन तीनों वर्ड्स मीनिंग्स में दो एक जैसे हैं और एक डिफरेंट है. जो ऑपोजिट मीनिंग होगा आपने वो बताना है. जैसे क्लोजेस्ट का मीनिंग जो है, क्लोजेस्ट का एंटोनिमस क्या होगा? नियर बाय, फारथेस्ट, क्लोज, इसका होगा फारथेस्ट. एग्जिट का जो एंटोनिमस है वो होगा एंट्रेंस. Next, come on page number 55. Nearest, outermost, calm, hyper, loose, gain, down, up, above, below, over and beyond. So the next question is, come on page number 56. On that page there is a use of language. सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि मॉडल वर्ड्स क्या होते हैं. एक्चुअली मॉडल इज़ अ वर्ब. मॉडल एक ऐसे वर्ब है दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटीज़, परमिशन, ऑब्लिगेशंस. मॉडल वर्ब जो होते हैं वो वहाँ ज़ाहिर किए जाते हैं जहाँ पे हम किसी किस्म की कोई सलाहियत, मुमकिनात, कोई इजाज़त दे रहे हों या किसी चीज़ से मना कर रहे हों, वहाँ पे शो करते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स जिनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. ये हेल्पिंग वर्ब की एक किस्म है दैट इज़ यूज जो इकट्ठी टुगेदर इस्तेमाल होती है मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के मेन वर्ड के साथ. सम कॉमन एग्जांपल्स, इसकी जो मेन कॉमन एग्जांपल्स हैं उनमें आ जाती है कैन, मे, शुड, मस्ट, शैल एंड विल. आपके एग्जांपल हियर इज़ द यूजेज ऑफ मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब के यूजेज बताए गए हैं. कैन इज़ अ मॉडल. कैन एक ऐसा मॉडल वर्ब है दैट इज़ यूज टू कन्वे एबिलिटी, जो शो करता है कि आप ये चीज़ किसी सलाहियत को कि ये आप कर सकते हैं.
एग्जाम्पल, आई कैन शो यू माई पासपोर्ट एंड आइडेंटिफिकेशन। मे इज़ मॉडल, मे ऐसा मॉडल वर्ब है दैट इज़ यूज टू आस्क परमिशन, जो हम कोई इजाज़त लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड टू इंडिकेट पोलाइटनेस, या हम जहाँ पे नरमी शो हमने करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मे आई सी योर टिकट प्लीज़। नेक्स्ट इज शुड। शुड इज़ अ मॉडल, शुड एक ऐसा मॉडल वर्ब है दैट इज़ यूज टू शो प्रोबेबिलिटी विदाउट सर्टेनिटी। इसमें शुड का जो होता है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप ये काम ज़रूर करें, जिसमें कोई डाउट ना हो। एग्जाम्पल इज, शुड आई बुक द एस्ले और अ विंडो सीट। नेक्स्ट, मस्ट। मस्ट इज़ अ मॉडल दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन या कंपल्शन। मस्ट जो होता है वो एक ऐसा मॉडल है, वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम किसी चीज़ को फॉलो करना है, या मस्ट जो है उसको कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट बी एट द गेट 30 मिनट्स बिफोर बोर्डिंग। शेल इस्तेमाल एंड विल, ये ऐसे दोनों मॉडल वर्ब्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं टू इंडिकेट प्रिडिक्शन, जिसमें हम पेशन गोई करते हैं किसी चीज़ के होने के लिए या होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, विल यू बी ब्रिंगिंग योर लगेज? Shall I expect the airplane to take off on time? So the question is, अब आपको सब मालूम हो गया है कि जितने मॉडल्स हैं इनके यूजेज क्या हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अब इससे रिलेटेड एक्टिविटी आपको दी गई है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपके सामने ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनको आप पढ़ें एंड री राइट दैम, दोबारा इनको लिखें। अप्रोप्रिएट मॉडल, कि इनमें जो अप्रोप्रिएट मॉडल आपने यूज़ करने हैं इन सारे सेंटेंसेस में, जैसे कि कैन, मे, शुड, मस्ट, विल, शैल। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, आपकी आसानी के लिए पहला दिया गया है बुक के अंदर। यू हैव माई पासपोर्ट, इसमें जो मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे ये हैं, यू मस्ट हैव माई पासपोर्ट। इसमें किसी चीज़ के करने होने पॉसिबिलिटीज़ शो की गई हैं। सो द सेकेंड विल बी, आई मेक ऑल दिस फॉर यू। सेकेंड, आई एम ब्रिंगिंग 2 bags with me, आई शैल brings 2 bags with me। I would like to have an Ashley window seat, I should have an Ashley lavender seat। You are boarding at gate 3, you will be boarding at gate 3। Your flight is delayed for an hour, your flight may be delayed for an hour। The flight is taking off on the time, your flight will take off in time। Enjoy your flight, you should enjoy your flight। Okay, next question come on page number 57। page number 57, there is a question writing, imagine you are living in the year 2035। आप ये सोचें कि आप 2035 में रह रहे हैं, and the world is in corona free, और जो दुनिया है वो कोरोना से फ्री हो गई है। इन पेयर डिस्कस, आप पेयर बना लें और डिस्कस करें और क्रिएट करें एक डायलॉग कि हाउ योर लाइफ इन 2035 इन डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन 2020 ड्यूरिंग द लॉकडाउन, कि किस तरह आपकी ज़िंदगी 2035 में मुख्तलिफ है 2020 से लॉकडाउन के दौरान। यू नीड टू राइट अबाउट द सेफ्टी प्रोसीजर, आपको ज़रूरत है कि इसमें आप सेफ्टी प्रोसीजर भी लिख सकते हैं। अडॉप्टिंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक, कि जब आप पेंडेमिक में थे तो आपने क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो की थी। आपकी आसानी के लिए इन्होंने डायग्राम तस्वीरें दी गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसका मैंने पैराग्राफ आसानी के लिए आपको बनाया हुआ है। सो ये आंसर विल बी, इन दोज सिचुएशन यूज़ मैनी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज एज यू कैन। आप इसमें बहुत सी स्ट्रैटेजीज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि प्रैक्टिसिंग hand hygienic, consistently and correctly wearing a high quality mask, inappropriate meditations and keeping your distance when possible from the person who is sick। एक छोटा सा आपने जो डायलॉग है आप क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज आल्सो द अदर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।